नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मशहूर। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है बहुत पुरानी अभिनेत्री मधु अग्रवाल। चलिए आपको मधु अग्रवाल जी से मिलाते हैं। नमस्ते मधु अग्रवाल, चलिए मिलाते हैं मधु अग्रवाल जी से। नमस्कार मधु जी। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं आप कब से रंगमंच में उतरी हैं? 1981 से। तो आपने जो नाटक की शुरुआत की है तो पहले किसके साथ किया आपने नाटक? देखिए, मेरी जो नाटक की शुरुआत हुई है तो शुरुआत ही मेरी थोड़ी सी एक ऊपरी सतह से हुई है, मतलब अबव लेवल से हुई है। हमने जो पहला नाटक किया था कानपुर में तो वो था देख तमाशा देख। हाँ। हिलियंस वालों ने किया था, है ना। उसमें M.K. रैना डायरेक्टर थे। तो शुरुआत ही हमारी उन्होंने करी है। और अच्छा। उसके बाद फिर हम मुजफ्फर अली जी के साथ बॉम्बे गए, जिन्होंने उमराव जान बनाया। हाँ, तो हमारी पूरी टीम गई थी, तो वहाँ लैला मजनू किया हम लोगों ने। हाँ। अच्छा, तो किसके आपने अपने डायरेक्शन में किया? नहीं, मम्मी के डायरेक्शन में किया। आपने किया था। तो वहाँ पे मुजफ्फर अली के उन्होंने क्या कहाँ करवाया था उन्होंने? फिल्म इंस्टीट्यूट। हाँ, उसमें वो था उनका। अच्छा, उनके स्टूडियो में। हाँ। और अनुपम खेर बने थे मजनू। अच्छा। हाँ, मेरी दीदी बनी थी लैला, हम बने थे नटी, और सुधीर पांडे जो थे, हाँ, वो बने थे हमारे साथ नट। और जो यूनुस परवेज थे वो लैला के बाप बने थे, और रजा मुराद जो थे वो वक्त बने थे। अच्छा। हाँ, तो माता रानी की कृपा से जो शुरुआती हुई है तो हमारी माँ के आशीर्वाद से वो थोड़ी सी ऐसी हुई कि हमें थोड़ा नीचे उस तरह से नहीं आना पड़ा। तो फिर आप करते करते फिर आप अपने डायरेक्शन करने लगी नाटक में? नहीं, तो जब हमारी माता जी नहीं रही फिर उसके बाद तो फिर उसके बाद हमने वो मंच संभाला और उसके बाद फिर हमने निर्देशन और एक्टिंग वहाँ से शुरू कर। बच्चों को वर्कशॉप भी लगवाई सिखाने के लिए? हाँ, बीएनए में। बीएनए पर? हाँ। कितने दिन की थी वर्कशॉप? 1 महीने की थी। 1 महीने की। उसमें कौन सा नाटक आपने किया था? उसमें था कि एक था गदा अलादात खां। अच्छा। एक था गदा अलादात खां, और उसमें NSD के डायरेक्टर आए थे। अच्छा, कौन थे वो? हाँ, अरे अब उनका नाम हमें नहीं ध्यान है। तो कितने दिन की? 1 महीने की वर्कशॉप? 1 महीने की वर्कशॉप थी। तो वो वर्कशॉप वहाँ नहीं, BNA के स्टूडेंट। हाँ, और मेरे कलाकार। अच्छा, दोनों ने मिल के उस प्रोडक्शन को किया था। तो उसमें अलादात खान में उसमें भी आपने रोल किया कि नहीं? हमने डायरेक्शन किया था और हाँ, पार्श्व गायिका के रूप में। हाँ, म्यूजिकल बनाया था। हाँ, म्यूजिकल बनाया था। अच्छा। तो उसके क्या शो किया आपने? उसका नहीं, उसका BNA का प्रोडक्शन था ना वो। अच्छा। तो वो BNA में ही उसका प्रोडक्शन हुआ। वो BNA के बच्चों को म्यूजिकली ड्रामा अच्छा सिखाने के लिए हमको बुलाया गया था। और एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनको NSD से डायरेक्टर आए थे। तो आप गायकी भी करती हैं कभी? हाँ, सिंगिंग तो होता है। सिंगिंग में आप क्या इंस्ट्रूमेंट क्या बजा लेती हैं आप ज्यादातर? हम नहीं बजाते हैं। अच्छा, बजाने पाते। हम केवल सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। अच्छा। बेसिकली हाँ। तो उसके बाद फिर आपने अपनी भी एक संस्था खोली, फिर उसके बाद बच्चों को सिखाया भी आपने? बच्चों को देखिए, जब हमें प्रोडक्शन गवर्नमेंट से मिलता है कि आप ये करें, तो वो हम एक 10 दिन की 15 दिन की एक वर्कशॉप करते हैं। उसमें नए और पुराने कलाकारों को लेके कंबाइन करके वो प्रोडक्शन तैयार करते हैं। अच्छा। फिर उसका जहां भी कहीं उसका शो होता है वो शो हम करते हैं। जैसे अभी मालिनी अवस्थी जी के साथ हमने महाराजा हरिश्चंद्र किया, उसके 1 महीने की पूरी वर्कशॉप करी। उसमें मैं तारामती बनी थी। और हमारे जो कलाकार थे जिनकी सिंगिंग अच्छी थी, उन्होंने सिंगिंग का काम किया। अब नए स्टूडेंट तो उस तरीके से सिंगिंग कर नहीं पाते हैं, तो उनको अपना साइड रोल में एडजस्ट किया। तो वो नए और पुराने दोनों मिलके वो एक चीज तैयार होती है। तो वो हम लोग गवर्नमेंट के फेस्टिवल्स में उनको करते हैं।
अच्छा, पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में आपको परेशानी क्या होती, पहले कैसे? ना मुझे पहले कभी कोई परेशानी हुई बिकॉज ऑफ माई मदर, और ना माता रानी की दया से आज कोई परेशानी है। जो भी होता है वो बहुत ऊंचे लेवल से होता है। तो फंड जैसे आपको प्रोडक्शन में करेक्ट फंड हमें वहां से गवर्नमेंट से रिलीज होता है। हाँ, और इतनी सफिशिएंट अमाउंट मिलता है, तो हम अपने कलाकारों को भी देते हैं, उससे हाँ खुश रखते हैं। और उसमें हम लोग एक शो होने के बाद कहीं और भी शो करके बाहर अब ये गवर्नमेंट की वो है कि वो हमें कहाँ कहाँ भेजती है। अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ कहाँ गए आप? अरे हम तो ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह गए, ऑल इंडिया घूमे, ऑल ओवर इंडिया। मतलब भी आपने सुना? कलकत्ते में भी किया, और कलकत्ते में तो हमने वो जो कलकत्ते की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप उनका नाम जानते होंगे, बंगला में? हाँ बंगला में ही है वो, सत्यजीत रे? नहीं, एक्ट्रेस है। अच्छा, फीमेल? हाँ फीमेल है। उन्होंने वन मैन शो रखा था। अच्छा, मोनो। अच्छा, मोनो करके समझ गए, मोनो प्ले। हाँ, तो उन्होंने रखा था, तो उसमें हमको भी बुलाया। तो वहां हमने, ये आप प्रभु दयाल जी से पूछिएगा, वो हमारे साथ गए थे। तो उन्होंने मतलब हमने अमर सिंह का और हांडी रानी का दोनों रोल खुद ही किया था। हाँ, एक लड़के का रोल किया था, एक लड़की का दोनों, हाँ दोनों का आमने सामने था। कि अमर सिंह पर बोलता है तो फिर हांडी रानी बोलती है। तो बट देयर वाज अ वन मैन शो है ना। तो उसको हमने उनको बोला कि मैम इट इज नॉट पॉसिबल, हाउ कैन वी डू दिस। हाँ, तो क्योंकि यहाँ स्क्रिप्ट ही दूसरी होती है, तो वो कहने लगे मैम करना तो वही है। फिर हमने वो तैयार किया। उसके 4-5 शो हुए थे, बता रहे थे, क्या शो किए वहां पे? 4-5 दिन रहे आप लोग? 4-5 दिन रहे थे, उसकी प्रैक्टिस होती रही। और पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो वन मैन शो करने वाले जो लोग थे उनके साथ हुआ, और बहुत अप्रिशिएट किया गया था, क्योंकि वो एक यूनिक चीज थी ना। हाँ, बता रहे थे, हमने जिक्र किया, आपकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे बहुत अच्छा शो गया। उन्होंने 2 रोल किए थे, एक लड़के का, एक लड़की का। तो उसके बाद बॉम्बे में फिर उनके अलावा? बॉम्बे में तो कई बार गए, और दिल्ली में तो इतने शोज हुए हैं, प्रगति मैदान में, ताल कटोरा स्टेडियम में, कि मतलब पूछिए नहीं। बीबी श्री खंडे जी थे जब वहाँ के सचिव संगीत नाटक के, तो उन्होंने बहुत शोज कराए हैं। तो आपने कोई ताज महोत्सव होता है उसमें कभी? हाँ, ताज महोत्सव में किया है, ताज महोत्सव में भी किया है। और हम लोग विदेश भी गए हैं। अच्छा, विदेश में कहाँ गए? हम लोग विदेश में गए, वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडाड एंड टोबैको। अच्छा, हाँ, तो वहाँ हमारे 9 शोज हुए थे। किस नाटक का? इसका एक तो था पुकार, हाँ, शहंशाह जहांगीर का इंसाफ, और शायद पुकार ही था, एक ही नाटक था। उसी के कई शो हुए? उसी के 9 शो हुए थे वेस्ट इंडीज में, अलग अलग जगह, शहरों में, अलग अलग जगह। अच्छा। हमारी 15 लोगों की टीम गई, वहाँ गई थी। अच्छा, तो और बिठूर महोत्सव में भी आप नहीं, बिठूर महोत्सव में नहीं। लखनऊ में जो उत्सव होते थे कई जगह? लखनऊ में तो कितना हुआ है कि पूछे नहीं। अभी मान लीजिए ने तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत हम लोगों का आपस में ऐसा है, बहुत प्यार करती हैं, और इसको खूब प्रोत्साहित भी करती हैं। इस विधा को बहुत प्रोत्साहित करना चाहती हैं वो। उनकी संस्था है सोन चिरैया। सोन चिरैया, हाँ। उसकी जब उन्होंने ग्रांड ओपनिंग करी थी, तो उसमें भी हमको बुलाया था। शो करा था आपका? हाँ, 6 मिनट का। उसमें लैला मजनू किया था। हम लैला बने थे, और एक हमारा आर्टिस्ट है वो मजनू बना था। तो पहले फीमेल की परेशानी तो नहीं होती जैसे आप लोग करते थे उस समय जब आपने नाटक में? तो देखिए, हम लोगों को माता रानी की कृपा से बरुआ जी कहीं भी कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, बिकॉज ऑफ माई मदर। अच्छा। और माता रानी का आशीर्वाद रहा उन पे, फूलमती मैया का। तो हम लोगों को कभी भी कोई भी, आप जानते हैं उनको पद्मश्री मिली है, यश भारती भी मिला है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है ना, और नेशनल अवार्ड भी मिला है। आप ये समझिए कि कानपुर में इतने अवार्ड किसी भी कलाकार को या किसी भी क्षेत्र में कानपुर में नहीं मिले हैं। तो इससे आप अब कर रहे हैं, अब भी कर रही हैं कि अब थोड़ा सा विश्राम ले लिया आपने? अभी तो कोरोना की वजह से विश्राम ही है। तो आगे जब ये खत्म हो जाए कोरोना तो नहीं, हमने कुछ सोचा है कि हम एक्टिंग के लिए कुछ खोलेंगे, क्योंकि हमको कुछ नए बच्चों को सिखाइए, नए बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि ये चलती रहे। हाँ, नहीं, ये थिएटर चलता है। हाँ, रंगमंच रुके ना, रंगमंच नहीं रुकेगा। और इसके लिए हम नए बच्चों को लेके
क्योंकि हमसे एकेडमी वाले भी और जो हमसे जुड़े लोग हैं वो इस चीज के लिए कहते रहते हैं कि आप जब कानपुर में हैं तो जैसे हाँ, और कहा कि कुछ बच्चों के लिए करिए आप हैं जब तक, फिर ये विधा खत्म ना हो जाए थिएटर। अच्छा, अब क्या है कि फिल्म इंस्टीट्यूट भी यूपी में खुल रहा है। हाँ। तो अब जैसे आप हैं, आप हमें जानते हैं, बच्चों को जानते हैं। अच्छा, हम लोग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, हाँ, है ना? हाँ, एक्टिंग सिखा के हाँ, उनको कहीं भेज सकते भेज हैं, क्योंकि हम लोगों की अप्रोचेस इतनी है कि हम उनको अगर कन्वे करेंगे कि ये हमारे इंस्टीट्यूट का है, आप इसको एक चांस दीजिए, कम से कम उसका वो इंटरव्यू तो लेंगी ना। फिर वो बच्चे पे डिपेंड करता है। वही थोड़ा सा सिखा के अगर वो उस जगह जाए प्लेटफॉर्म में, थिएटर फिल्म में, तो उनको जल्दी काम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और न अनभिज्ञ होकर जाएंगे तो फिर वो तो कुछ मिलना नहीं है। इसीलिए तो आप और भी फीमेल जो कुछ लोग बिना अभिनय के जो लड़कियां बॉम्बे चली जाती, उनके लिए कुछ बताएंगे कि ताकि वो किस तरह से जाए, ताकि उनको निराश ना होना पड़े। एक बात बताएं आपको बरवा जी। जी बताइए। आशा और निराशा ये दो चीजें हैं, है ना? हाँ। जिस पे ईश्वर की कृपा होती है वो आगे बढ़ता चला जाता है ना? और जिस पे नहीं होती है वो मेहनत करके भी वो गुमनामी के अंधेरों में घूमता रहता है। बल्कि मेहनत करनी चाहिए, और चीजें जो हैं वो थिएटर से होके ही फिल्म में जाती हैं। हाँ। अब जैसे अनुपम खेर थे, हाँ। उन्होंने पहले थिएटर सीखा, किया, लखनऊ में बीएनए के वो डायरेक्टर भी रहे, है ना? फिर उन्होंने शायद एनएसडी से भी पास आउट किया। तो जब ऐसे होके बच्चा वहां जाता है तो उसको पता होता है कि हमें कितना कैलिबर करना है ना? ऑल ऑफ अ सडन आप चले जाएं तो आप वहां की मेहनत से ही परेशान हो जाएंगे। 24-24 घंटे मेकअप लगा के बैठा रहना पड़ता है कि कब मेरा रोल आएगा, उसी में आदमी परेशान हो जाता है। अच्छा, कितने लोग तो ऐसे हैं कि जो ये बताते रहते हैं कि नहीं आप यहाँ नहीं रहो, आप यहाँ नहीं रहो, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। जब हम गए थे तो मेरे साथ तो कुछ ऐसे ही हुआ। मुजफ्फर अली जी के साथ गए थे, तब सुभाषनी अली जी उनकी वाइफ थी, और शाद जो थे वो इतने बड़े थे। हाँ, तो हम लोग उन्हीं के घर में रुके थे। तो जब हम लोग गए तो हमको लोगों ने ये बोला, एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग एंड हार्डली 20 ईयर्स के होंगे। तो हमको लोग वहाँ बोलने लगे कि नहीं आप यहाँ नहीं रुकिए, यहाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। मम्मी को भी समझा दिया। अब वो बेचारी डरने लगी। तो हम लोग वो करके फिर चले आए। अगर वहाँ रहते तो शायद आपको लगता कि नहीं यहाँ फिल्म में हमारा सिस्टम चीजें। अच्छा, हम लोगों ने टीवी शोज भी कितने किए हैं। फिल्म की आपने? फिल्म से तो शुरुआती हुई है। मुजफ्फर अली जी ने करी। वो कौन सी फिल्म थी? वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म करी थी इंडियन पोटाश लिमिटेड के लिए। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करी थी। और उस समय हम न्यू कमर्स थे। नहीं, अब आपने इधर सीरियल में कभी करने का मौका लगा? कभी हमने सोचा नहीं। हाँ, कभी इसी रंकर में मेरा देखिए, मेरा एक अपना सपना था कि मुझे एक गृहस्थी बनानी है ना? हमारे बच्चे हों, खुशहाल जिंदगी हो और छोटा सा घर हो, जो माता रानी ने हमें दिया है। और उसके बाद हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें फिल्मों में भी जाना है या क्या है, क्योंकि जो कुछ हमें मिला वो इतना सफिशिएंट था कि उसके आगे ना हमने सोचा, और ना जब हमने सोचा ही नहीं तो हम वहां गए नहीं। जहाँ सोचा वहां माता रानी ने एक ऐसा मुकाम दे दिया कि आप हैं और भी बहुत से लोग हैं, वो सब आते हैं और माता रानी की कृपा से खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। छोटा सा आपसे मैंने इंटरव्यू किया, और एक छोटी सी भेंट है मैं जो आपको देना चाहता हूँ, ये हमारी संस्था की तरफ से। थैंक यू बलवा जी।